एक दशक से ज़्यादा तैयारी के बाद कल रविवार को कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ। डेमोक्रेटिक वेस्टर्न देशों का यह लगभग सबसे बड़ा आयोजन ऐसे देश में हो रहा है जहां डेमोक्रेसी का कोई ख़ास मतलब नहीं है। कतर में सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ राज परिवार प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट में बड़े लोगों को अपॉइंट करता है। ऐसे बड़े बड़े पदों पर राज परिवार के ही लोग होते हैं मोस्टली। हाँ, पर यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं। म्यूनिसिपल और हाल ही में पहली बार पार्लियामेंट के इलेक्शंस जरूर हुए हैं। देखिए, वैसे कतर में आम नागरिकों को तो फ्रीडम है, पर बाहर से आने वाले लेबर्स यानी श्रमिकों को इतनी स्वतंत्रता नहीं है। अब हम लौटते हैं कि फीफा पर इसी से रिलेटेड कैसी कंट्रोवर्सी हो रही है। देखिए, कतर में हो रहा फीफा वर्ल्ड कप इकलौता आयोजन नहीं है जिस पर इतनी हो हल्ला और कंट्रोवर्सी हो रही है। इससे पहले भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोपों के बावजूद चीन में 2 ओलंपियाड, क्रीमिया पर हमले के बावजूद रूस में भी विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। इससे पहले अगर पुराने टाइम में भी देखें तो नाजियों के समय जर्मनी में भी 1936 में ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। उस पर खूब हो हल्ला हुआ। लेकिन इस बार जो कतर फीफा वर्ल्ड कप पर कंट्रोवर्सी हो रही है वह 3 मुख्य बातों पर हो रही है। पहला आरोप यह है कि फीफा के अफसरों ने प्रेसिडेंसी देने में भ्रष्टाचार किया है। दूसरा आरोप ह्यूमन राइट को लेकर के, और तीसरा क्लाइमेट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पहला आरोप यह है कि फीफा के अफसरों ने भ्रष्टाचार किया है। इसमें बात कही जा रही है कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप के देश या फिर अमेरिका खुद, जिनमें टूर्नामेंट कराया जा सकता था। लेकिन आरोप यह है कि उस टाइम यानी 2010 में कतर की तरफ से फीफा के अफसरों को वोटिंग करने के लिए पैसे दिए गए। हालांकि फीफा ने एक इन्वेस्टिगेशन कराया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। कतर ने भी इस बात से इनकार किया। हालांकि इस पर बहुत सारे केसेस अभी भी दायर किए जा रहे हैं। उस समय यानी 2010 के आसपास फीफा के प्रेसिडेंट रहे सेप ब्लैटर ने स्विस न्यूज़पेपर तामेडा ग्रुप से कहा था कि कतर को प्रेसिडेंसी देना एक गलती थी। इट वॉज अ मिस्टेक। दूसरे आरोप की बात करते हैं। देखिए, कतर में विदेशी लेबर यानी बाहर से आने वाले श्रमिक जो हैं उनकी स्थिति, उनके काम करने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस बारे में गार्डियन न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया था कि 2012 से अब तक भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से आने वाले 6500 से ज़्यादा श्रमिक मारे गए हैं और इनमें से 37 लोग तो वर्ल्ड कप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के दौरान मरे। वहीं कतर में LGBTQ कम्युनिटी के लोगों को जेल में डालने और परेशान करने को लेकर के भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि कतर वर्ल्ड कप के CEO नशेर अल खतर ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कतर यहां आने वालों की मेज़बानी करेगा और सभी यहां सुरक्षित होंगे। इसके बाद तीसरी कंट्रोवर्सी है क्लाइमेट को लेकर के। फीफा का कहना है कि कतर विश्व कप में कुल 3.6 मिलियन यानी 36 लाख टन कार्बन बाहर आएगा। फिर भी फीफा और कतर ने इस आयोजन को कार्बन न्यूट्रल बनाने का वादा किया है। इस बीच विवादों को बढ़ता देख फीफा भी आगे आया। फीफा ने 32 फुटबॉल फेडरेशंस को एक खत लिखा। खत में फीफा ने लिखा कि लेट्स नाउ फोकस ऑन फुटबॉल, डू नॉट अलाउ फुटबॉल टू बी ड्रैग्ड इनटू एवरी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बैटल दैट एग्जिस्ट्स। मतलब यह कि खेल को आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लड़ाई में नहीं डालना है। फीफा ने कहा कि हमें फुटबॉल पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, कहीं भी आयोजन होते हैं तो उनके साथ साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं, पर इसका पॉजिटिव साइड यह है
कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के माध्यम से कतर दुनिया के और देशों से प्रभावित होगा। कतर की जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी, अरब के देशों में क्या हालात हैं इस पर बात होगी। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। आज की स्टोरी में था कतर। आगे के लिए फिर किसी स्टोरी के साथ मिलेंगे, फिर किसी स्टोरी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।